नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, आज का हमारा विषय है राजनीति में सफलता या सरकारी नौकरी में, विशेषतः प्रशासनिक अधिकारी बनने के योग। अगर आपने अपनी कोई जन्म कुंडली बनवाई है तो कुंडली को सामने रख लीजिए, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है तो उसमें ग्रहों का विशेष योगदान होता है, विशेष योग बनते हैं। योग की वजह से ही व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है, विकास करता है, समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है और हर प्रकार से वह अपने जीवन में सुख का अनुभव करता है। चलिए, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको राजनीति में सफलता के और प्रशासनिक अधिकारी बनने के कुछ योग बताए थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको कुछ और विशेष योग के विषय में बताते हैं। आपको डेमो कुंडली पे ध्यान देना है और अपने लग्न कुंडली पे विशेष करके ध्यान देना है। हमारा जो पहला सूत्र है वह है, किसी भी कुंडली में कोई भी 3 ग्रह केंद्र में स्वराशि हों या उच्च के हों तो व्यक्ति को राजनीति में जाना चाहिए, या प्रशासनिक अधिकारी के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो आपको प्रयास अपना तेज कर देना चाहिए। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए यह मेष लग्न की कुंडली है, तो यहाँ लिखा होगा 1, यहाँ लिखा होगा 4, यहाँ लिखा होगा 7 और यहाँ लिखा होगा 10। मैंने आपको बताया कि कोई भी 3 ग्रह केंद्र में, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में या 10वें घर में, यह मेष लग्न की कुंडली हमने बनाया है और विशेषतः उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी लग्न में आपका जन्म क्यों न हुआ हो, आपको सिर्फ इस स्थान को, यहाँ और यहाँ, इसी पे ध्यान देना है। यह विशेष करके जिसको हम लोग बोलते हैं, यह केंद्र का घर है। तो बताया आपको कि कोई भी 3 ग्रह स्वराशि हो या उच्च का हो। जैसे मान लीजिए मंगल यहीं विराजमान हो, यहाँ पर चंद्रमा विराजमान हो, यहाँ पर शुक्र विराजमान हो और यहाँ पर शनि विराजमान हो। जो मेष राशि है, उस मेष राशि का मालिक होता है मंगल। या तो मंगल लिखा हो या 1 नंबर की राशि मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। मंगल या सूर्य दोनों में से कोई एक लिखे हों या दोनों लिखे हों तो मंगल इसमें स्वराशि हो गया और सूर्य इसमें उच्च का हो गया। ऐसे ही जो चौथे घर में हमने लिखा है 4, तो इसका मालिक होता है चंद्रमा। चंद्रमा लिखा हो या गुरु लिखे हों, चंद्रमा स्वराशि होता है और गुरु इसमें उच्च के होते हैं। ऐसे ही जहाँ पे शुक्र लिखे हैं वहाँ शनि लिखे हों। यह शनि की उच्च राशि है, 7वीं राशि, और शुक्र की अपनी स्वराशि है। और यहाँ जहाँ 10 लिखा गया है, जहाँ शनि लिखे गए हैं, वहीं पर लिखे हों मंगल। शनि की अपनी स्वराशि है और मंगल की उच्च राशि है। तो जो 4 घर बताए हमने, इन 4 घर में से अगर कोई भी 3 ग्रह अपनी राशि में विराजमान हो या उच्च के होकर के विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में सफल होता है। सफल ही नहीं होता है, बड़े पद तक जाता है, बड़े मंत्री पद पे जा सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, सांसद बन सकता है, राज्यसभा का मेंबर बन सकता है,
कैबिनेट मंत्री बन सकता है अगर वह राजनीति में गया तो। और अगर उसका रुझान प्रशासनिक अधिकारी बनने के हैं तो आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, सेना में मेजर बन सकता है, सेना में और भी जितने बड़े पद होते हैं वह सब उसको आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन शर्त यही होती है कि आपका प्रयास होना चाहिए। आशा है कि जो मैंने ये आपको समझाया यह आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने दूसरे सूत्र पे चलते हैं। 2 या 3 ग्रह दिग्बली होकर के, 2 या 3 ग्रह दिग्बली होकर के केंद्र में विराजमान हो। जैसे अब यह समझेंगे हम कि दिग्बली कहाँ कहाँ पर ग्रह होते हैं। अगर यही लिखे हो गुरु और बुध, लग्न कोई भी हो, अगर यहाँ गुरु और बुध लिखे हैं तो यह पहले घर में दिग्बली होते हैं। और यहाँ पर लिखे हों शुक्र व चंद्र, शुक्रदेव या चंद्रदेव, तो यह चौथे घर में दिग्बली होते हैं। और यहीं लिखे हों 7वें घर में शनि, तो यह 7वें घर में दिग्बली होते हैं। और 10वें घर में सूर्य और मंगल, दिग्बली होते हैं। ग्रह 3 प्रकार से बली होता है। मित्र के घर में दिग्बली होकर के स्वराशि में, उच्च राशि में। तो दूसरा जो सूत्र हमारा था वह यह था कि 2 या 2 से अधिक ग्रह, जितने अधिक ग्रह होंगे उतना ही बड़ा सफलता आपको मिलने वाला है। जैसे मैंने बताया लग्न कोई भी हो, यहाँ 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 7 लिखा हो, 10 लिखा हो, 12 लिखा हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह पड़ता है कि अगर पहले घर में बुध और गुरु लिखे हों तो इस स्थान पर वह दिग्बली होते हैं। चौथे घर में शुक्र और चंद्रमा लिखे हों तो इस चौथे घर के वह दिग्बली होते हैं। 7वें घर में अगर शनि लिखे हों तो यह 7वें घर में दिग्बली होते हैं। और अगर 10वें घर में शुक्र और मंगल लिखे हों तो यह इस स्थान पर दिग्बली होते हैं। अगर इनमें से 2 या 2 से अधिक ग्रह आपके किसी भी लग्न के जातक की कुंडली में विराजमान हैं तो ऐसे व्यक्ति को प्रशासनिक सेवा के लिए प्रयासरत होना चाहिए, या राजनीति में वो जाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। अगला सूत्र है हमारा 10th हाउस में, जो ये 10वां घर है। कोई भी लग्न होगा, चाहे 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, उससे मतलब नहीं है, आपको इसी स्थान को ध्यान में रखना है। यहाँ पर 3 या 3 से अधिक ग्रह मजबूत स्थिति में विराजमान हो। जैसे मान लीजिए यहाँ सूर्य हो, यहाँ मंगल हो, यहाँ चंद्रमा हो, यहाँ शनि हो। इनमें से 3 से अधिक जो 9 ग्रह हमारे हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनमें से कोई 3 ग्रह अगर 10वें घर में विराजमान हो मजबूत अवस्था में। मजबूत अवस्था किसको कहेंगे? जब कोई ग्रह 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में विराजमान होगा तो वह मजबूत स्थिति में होगा। ऐसे 3 ग्रह कोई भी बैठ जाए, 9 ग्रह में से 3 ग्रह कोई भी इस घर में विराजमान हो जाएं, जिनकी डिग्री 12 से 18 डिग्री के बीच में हो, ऐसा व्यक्ति बहुत ही सम्मानित नेता होता है। पूरा क्षेत्र
पूरा समाज, पूरा देश उसका सम्मान करता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, पूरी जनता इनका सम्मान करती है। तो ऐसे इस प्रकार के नेता आप बन सकते हैं। या अगर प्रशासनिक अधिकारी में आपका प्रयास है, आप मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसी प्रकार की ख्याति ऐसे व्यक्तियों को सहज ही मिल जाती है। इसके अलावा हम और योग के विषय में बात करते हैं। सूर्य यदि पहले घर में, यहाँ लग्न कोई भी विराज हो, इसमें यहाँ लिखे हों सूर्य पहले घर में, सूर्य लिखे हों 5वें घर में, सूर्य लिखे हों 9वें घर में, या सूर्य लिखे हों 10वें घर में। सूर्य लिखे हों पहले 5वें, 9वें या 10वें घर में, तो ऐसा व्यक्ति राजनीति के लिए बना है या प्रशासनिक अधिकारी के लिए बना है। राजनीति में ऐसे व्यक्ति को बहुत आसानी से सफलता मिल जाती है, लेकिन सूर्य की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। मजबूत स्थिति का मतलब है कि इनका जो अंश है वह 12 से 18 डिग्री के बीच में होता है। तो ये अपने आप में बहुत ही प्रबल योग है। ऐसे व्यक्ति को सिर्फ प्रयास करना चाहिए, हल्के से प्रयास से ऐसे व्यक्ति सफल हो जाते हैं। अगला सूत्र मैं बताता हूँ। राहु यदि पहले घर में, राहुदेव पहले घर में, राहुदेव तीसरे घर में, राहुदेव छठे घर में, राहुदेव 7वें घर में, राहुदेव 10वें घर में, या राहुदेव 11वें घर में। कोई भी लग्न हो, अगर राहुदेव पहले घर में विराजमान है, राहुदेव तीसरे घर में विराजमान है, राहुदेव छठे घर में विराजमान है, राहुदेव 7वें घर में विराजमान है, राहुदेव 10वें घर में विराजमान है, या राहुदेव 11वें घर में विराजमान है, ऐसा व्यक्ति प्रबल राजनीतिक होता है। क्यों? क्योंकि राहु चालाकी है। राजनेता बनने के लिए व्यक्ति को चालाक होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, तेज होना चाहिए, और उसकी योजना बहुत मजबूत होनी चाहिए। आज की जो राजनीति है उसमें राहु देव की विशेष भूमिका होती है। जिसके राहु अच्छे हैं और सूर्य और चंद्र अच्छे हैं तो बाकी सारे ग्रह खराब हो जाएं, राहु अकेले ही ऐसा ग्रह है कि व्यक्ति को टॉप पे पहुंचा देता है। हमारे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे मायावती, जैसे सोनिया गांधी, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जैसे इंदिरा गांधी, डॉक्टर के.आर. नारायणन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, यह सब व्यक्ति को राजनीति में विशेषतः ले आने वाले राहु हैं। राहु अकेला ऐसा ग्रह है विशेष करके राजनीति के लिए लंबी पारी खिलवाता है, लंबी पारी चलने को कहता है और व्यक्ति जीवन में बहुत सफल होता है। प्यारे दर्शकों, अपनी कुंडली पर नज़र रखिए। अगर राहु देव की स्थिति भी कुछ इस ढंग की है और राहु देव 12 से 18 डिग्री के बीच में विराजमान हैं, राजनीति में प्रयासरत हैं, तो राजनीति विशेषतः आपके लिए बनी है। आप 100% सफल होंगे, बस आपका प्रयास होना चाहिए। इस प्रकार से यह क्रम आगे भी चलता रहेगा। आगे भी इस विषय में मैं कुछ और योग लेकर के आपके बीच में आऊँगा। एक सूचना मैं देना चाहता हूँ, अगर आपको अपने कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो 10 बजे
प्रातः से रात के 10 बजे तक मुझसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का नंबर नीचे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 9868588062। उस पे आप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और 6 बजे से 7 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जिसका नंबर लगेगा मैं उसका प्रेडिक्शन फ्री में करूंगा, लेकिन 1 घंटे के लिए, और शर्त ये होगी कि आपके सिर्फ एक ही प्रश्न होंगे। मैं एक प्रश्न का उत्तर दूंगा और इस समय में जिसका भी प्रेडिक्शन करूंगा उससे मैं कोई चार्ज नहीं लूँगा। आशा है मेरे द्वारा बताए गए जो यह योग हैं वह अगर आपकी कुंडली में है तो आपको बहुत ही प्रयास करना चाहिए, सफलता जरूर मिलेगी, ऐसी मेरी कामना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।